अजय डेस्क में बिल ला बिल्कुल भी नहीं ला। देखो वैल्यू ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि यार 1 घंटा तो है, 1 घंटे में क्या होगा, 1 महीना तो है, या एग्जाम सपोज करो मार्च में एग्जाम होती है, हम दिसंबर में सोचते हैं कि जनवरी में हो, अभी जनवरी बाकी है, फरवरी बाकी है, मार्च में एग्जाम होगा। तो आप लोगों का बेटा बात मत करना है, क्या इंपॉर्टेंट बात करो ना, जब इंपॉर्टेंट बात नहीं तो बात मत करो ना। तो टाइम की वैल्यू हमें किससे समझनी है, 1 साल की वैल्यू आपको किससे समझना है, उस व्यक्ति से समझना है, उस स्टूडेंट से समझना है जो फेल हुआ हो। तो 1 साल की वैल्यू किससे समझना है, जो बच्चा फेल हुआ हो। हमें 1 महीने की वैल्यू किससे समझनी है, जिसको 1 महीने की सैलरी ना मिली हो, जिसको 1 महीने की सैलरी ना मिली हो उससे पूछो कि 1 महीना क्या होता है। फिर 1 दिन क्या होता है, उस व्यक्ति से पूछो जो 1 दिन भूखा रहा हो। जो व्यक्ति 1 दिन भूखा रहा है उससे हम पूछ सकते हैं कि 1 दिन की वैल्यू क्या होती है, वो हमको अच्छे से समझा सकता है। 1 घंटे की वैल्यू हम किससे पूछ सकते हैं, जिसने किसी का इंतजार किया हो। कभी कभी हम इंतजार करते हैं ना, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, आप लोग टीचर का इंतजार करते हैं या किसी भी चीज का हम अपने भाई बहन का इंतजार करते हैं। तो इंतजार की वैल्यू 1 घंटे की वैल्यू हम किससे पूछ सकते हैं, जिस व्यक्ति ने इंतजार किया हो। 1 घंटे के बाद क्या होता है, 1 मिनट, मिनट की वैल्यू किससे पूछ सकते हैं, जिसने 1 मिनट के कारण अपनी बस या ट्रेन मिस कर दी हो, उससे हम क्या पूछ सकते हैं, 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है। 1 सेकंड की वैल्यू किससे समझ सकते हैं, जो एक्सीडेंट से बचा हो। कभी कभी देखा है यार 1 सेकंड से बच गया मैं, वरना मेरे ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता। कभी कभी आप लोग बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, लड़कियां है ना, तो क्या हम सेकंड से बचते हैं। तो 1 सेकंड की वैल्यू हमें कब समझ में आती है, जब हम किसी एक्सीडेंट से बचते हैं। फिर 1 मिली सेकंड, मिली सेकंड समझते हो ना, सेकंड के हिस्से, मिली सेकंड की वैल्यू कब समझ में आती है, हमको समझ में नहीं आती मिली सेकंड की वैल्यू। मिली सेकंड की वैल्यू उससे समझ में आती है जो ओलंपिक में मिली सेकंड के कारण सेकंड रैंक लगा हो। ओलंपिक समझते हो ना, ओलंपिक में जब दौड़ होती है तो मिली सेकंड से बंदा पीछे रह जाता है। तो मिली सेकंड की वैल्यू कहां समझ में आती है, जहां पर ओलंपिक में कोई मिली सेकंड के कारण सेकंड नंबर पे आया हो, वहां हमें मिली सेकंड की वैल्यू समझ में आती है। तो आपको वैल्यू ऑफ टाइम समझ में आया। 1 साल की वैल्यू किससे पूछो, जो विद्यार्थी फेल हुआ हो। 1 महीने की वैल्यू किससे समझो, जिसको सैलरी ना मिली हो, या जिस गर्भवती माँ ने अपने आखिरी महीने में अपना बच्चा खो दिया हो, उससे पूछो 1 महीने की वैल्यू क्या होती है। 1 दिन की वैल्यू उससे पूछो जो व्यक्ति भूखा रहा हो 1 दिन, ठीक है ना। 1 घंटे की वैल्यू उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो। 1 मिनट की वैल्यू उससे पूछो जिसने अपनी ट्रेन या बस मिस कर दी हो। 1 सेकंड की वैल्यू उससे पूछो जिसका 1 सेकंड के कारण एक्सीडेंट होने से बच गया हो। मिली सेकंड की वैल्यू उससे पूछो जो ओलंपिक में मिली सेकंड के कारण सेकंड रैंक पे आया हो। इज दैट क्लियर? हो गया क्लियर? अच्छी लगी मोटिवेशनल वाली स्टोरी? आपको मतलब वैल्यू ऑफ टाइम, समय की वैल्यू करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वेयर इज द डस्टर? देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैं आपको समझा चुका हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, आगे आता है। सिंपल, हमको बहुत लंबा चौड़ा नहीं समझना है ना। हमको किसी भी चीज की डिटेल में नहीं जाना है। अभी हमको मोती नहीं निकालने हैं, अभी हमको ऊपर ऊपर तैरना सीखना है। हमको डिस्टेंस कवर करना है। जब हमको डिस्टेंस कवर करना होता तो हम क्या करते हैं, अंदर गहराई में नहीं जाते हैं। हमको इंग्लिश के ऊपर ऊपर रहना है। तो हम क्या करेंगे, आई बी के साथ क्या आएगा, शेल। आई बी के साथ सेल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है, क्योंकि जितने भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई भी क्या होगा देखो आई डी के साथ क्या आता है, शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस हमको इतना याद रखना है, आई डी के साथ सेल, जो बच गए क्या बच जाते हैं, यू दे ही शी इट नेम के साथ क्या आएगा, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप लोगों को मालूम है आई डी की हेल्पिंग वर्ब शेल है, बाकी की विल है।
हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे तो इंट्रागेटिव बन जाएगा, WH वर्ड होंगे तो उसको से पहले निकालेंगे, जब WH वर्ड बाहर निकलेगा तो shall will भी बाहर निकलेगा, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया है सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर से हमको मतलब नहीं है, लंबा चौड़ा तो समझना नहीं है, सिंपल सा है, आई के साथ shall, बाकी के साथ में will। हो गया क्लियर ये? चलो इसको आपको देख लो, लिखना क्या है सब आता ही है। डायरेक्ट सेंटेंस लिखो, राइट डाउन द सेंटेंस व्हाट आई गिव टू यू। देखो मैं आपसे मिलूंगा, इसमें लिख लेना, ठीक है।